हेलो फ्रेंड्स, बेबी गार्डन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करूंगी आपसे इस वीडियो में कुछ ऐसे परमानेंट प्लांट जिनको आप इस समय अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कटिंग भी नहीं लगाना आता है तो इनकी कटिंग आप लगाइए, क्योंकि इनकी जो रूट्स हैं वो ऑलरेडी ही होती हैं। इनमें जो है ऑलरेडी ही 1 इंच की 1.5 इंच की जो रूट्स हैं वो बनी हुई होती हैं। तो अगर आपको कटिंग लगाना नहीं आता है तो ये प्लांट आपके लिए हैं, आप इनसे ट्राई कर सकते हैं। कौन कौन से वो प्लांट है शेयर करूंगी इस वीडियो में। तो ये सभी जो प्लांट है बहुत ही खूबसूरत हैं और काफ़ी महंगे भी रहते हैं नर्सरी पर। तो अगर आपको मनी प्लांट अपने गार्डन में ऐड करना है, कटिंग लगाना नहीं आता है, ना ही आप नर्सरी से लेना चाहते हैं, तो देखिए बरसात के सीज़न में देखिए जो मनी प्लांट होता है इसकी देखिए कि कितने अच्छे से इसकी आधे इंच की या 1 इंच की 2 इंच की जो रूट्स हैं इसकी बनी हुई रहती हैं। ये देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए पत्ते के जो बैक साइड में देखिए ये इसकी रूट्स हैं। यहीं से आपने एक सिंगल लीव्स को कट करके आप मिट्टी में लगा दीजिए तो इसका जो प्लांट है वो तैयार हो जाता है। तो ये भी एक बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट है जिसकी कटिंग लगाना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि इसके साथ इसके ऑलरेडी ही रूट्स होती हैं 1 इंच की 1.5 इंच की 2 इंच की। तो इसको आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही ईजिली ये कटिंग से लग जाता है। मेरा जो प्लांट आप देख रहे हैं ये भी मैंने इसी तरीके से ग्रो किया था पिछले साल। और दूसरा प्लांट देखिए स्नेक प्लांट है। तो स्नेक प्लांट को भी जो है इन दिनों बरसात के सीज़न में कटिंग से ग्रो करना बहुत ही आसान होता है। देखिए इस तरीके से इसके जो बेबी प्लांट्स है वो निकलते हैं और उनके साथ साथ ही इसकी छोटी छोटी रूट्स भी इसके साथ होती हैं। ये देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको। ये मैंने 1 लीटर के जो पेंट का डिब्बा होता है उसमें मैंने प्लांट लगाया हुआ है। तो इसमें भी देखिए नए प्लांट अभी बरसात के सीज़न में निकल रहे हैं और उनके साथ ही छोटी छोटी रूट्स भी हैं। तो स्नेक प्लांट जो होता है सिंगल लीव से भी ग्रो हो जाता है। अगर आपको रूट्स के साथ प्लांट मिल जाए जिसके साथ छोटी छोटी रूट्स भी हों तो कटिंग लगाना बहुत ही आसान हो जाता है और आपका जो प्लांट है वो ख़राब भी नहीं होता है अगर आपको कटिंग लगाना नहीं आता है। तो इस तरह के प्लांट आप स्टार्टिंग में ट्राई कर सकते हैं। तो अगर आपको कटिंग लगाना नहीं आता है ज़्यादा, इस तरीके से ऐसे प्लांट लगाइए आप जिनकी ऑलरेडी ही थोड़ी जो रूट्स हैं वो होती हैं। तो जब आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो जाए तो फिर आप दूसरे प्लांट की कटिंग भी लगा सकते हैं। तो देखिए बॉस्टन फर्न जो होती है इसके भी इन दिनों बरसात के सीजन में बहुत सारे न्यू जो प्लांट है निकलते हैं जिसके साथ ऑलरेडी ही रूट्स रहती हैं। ये देखिए जो छोटे छोटे मैं दिखा रही हूँ आपको, ये सारे इसके नए प्लांट हैं और इनके साथ जो है छोटी छोटी रूट्स भी रहती हैं। तो इसकी भी कटिंग लगाना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि जो भी हम इसकी कटिंग लेंगे जो है इसका छोटा सा प्लांट लेंगे उसके साथ जो है छोटी छोटी रूट्स भी रहती हैं। तो इनको भी मल्टीप्लाई करना या इनकी कटिंग लगाना बहुत ही आसान होता है। बहुत ही खूबसूरत एक परमानेंट हैंगिंग बास्केट प्लांट या गमले में भी आप इसको लगा सकते हैं। तो परमानेंट रहता है, ग्रीनरी देता है। इसमें भी आपको बहुत सारी डिफरेंट टाइप मिल जाती हैं। तो देखिए मैं आप इसका एक छोटा सा प्लांट आपको निकाल के बताती हूँ, क्योंकि बरसात के सीज़न में बहुत सारे नए प्लांट इसकी बन रहे हैं अभी। ये देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए छोटा सा प्लांट मैंने निकाला जो अभी नया ही बना हुआ है और इसके साथ ऑलरेडी ही रूट्स हैं। तो देखिए इस तरह की कटिंग लगाना कौन सा मुश्किल है। तो इस तरह के प्लांट आप स्टार्टिंग में ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए ये चेन प्लांट है, चेन प्लांट या इसको बास्केट प्लांट भी बोलते हैं। और देखिए इस तरीके से इसके जो प्लांट हैं उसकी चेन बनती जाती है और इसके जो प्लांटलेट होते हैं जो इसके छोटे प्लांट होते हैं उनके साथ देखिए 1 इंच की 2 इंच की उससे ज़्यादा ही बड़ी बड़ी इसकी रूट्स हैं। और जैसे ही मैंने इनको मेन प्लांट से अलग नहीं किया तो जो इसका बेबी प्लांट है उससे भी नए नए प्लांट बन रहे हैं। तो देखिए इसको भी जो है मेन प्लांट से अलग करके लगाना बहुत ही आसान होता है। ये देखिए इसका जो मेन प्लांट है उसका जो बेबी प्लांट्स है उससे भी नए प्लांट बन रहे हैं। तो इनके साथ भी ऑलरेडी ही रूट्स रहती हैं तो इनको भी लगाना बहुत ही आसान है। देखिए कितनी बड़ी बड़ी इनकी रूट्स हैं, कम से कम 2-2, 3-3 इंच की इनकी रूट्स हैं। तो इनकी कटिंग लगाना कौन सा मुश्किल है। देखिए तो इस तरीके से आप चेन प्लांट की भी कटिंग लगा सकते हैं। हैंगिंग बास्केट के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लांट है। इसके जब बेबी प्लांट नीचे लटकते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो देखिए खूबसूरत सा जो स्पाइडर प्लांट होता है एक बहुत ही अच्छा इंडोर प्लांट होता है। सेमी शेड एरिया में इंडोर में अच्छे से चलता है। और देखिए इसके भी जो प्लांट्स बेबी प्लांट्स होते हैं उनके साथ ऑलरेडी ही देखिए कितने अच्छे से रूट्स बनी हुई होती हैं। तो इसको भी जो है जो जिसकी जो लड़ी से ये लटका हुआ रहता है उसी को सिर्फ आपने कट करना है। इसके साथ ऑलरेडी ही रूट हैं। आप इसको पानी में रख के इसकी ज़्यादा रूट्स भी बना सकते हैं, जहाँ डायरेक्ट आप इसको मिट्टी में भी लगा सकते हैं। रूट्स ऑलरेडी ही होती हैं तो प्लांट जो है जल्दी तैयार हो जाता है। तो आपको ये भी नहीं लगेगा कि इसकी कटिंग फेल हो जाएगी, क्योंकि जिसके साथ ऑलरेडी ही रूट्स हैं
वो प्लांट चलेगा ही चलेगा। जैसे ये हवा में इसकी जो रूट्स हैं वो इतने अच्छे से बन रही हैं, तो जब ये मिट्टी के टच में आएगा तो और अच्छे से इसकी जो रूट्स हैं वो बनेंगी और जो प्लांट है उसकी अच्छी ग्रोथ होगी। तो इसको भी देखिए इस तरीके से जो जिसके साथ ये लटका हुआ है, तो अगर आपने कटिंग लगानी है जहाँ से इसको सेपरेट करिए तो फिर मिट्टी में लगा दीजिए, जिसको आपने ज़्यादा पानी नहीं देना है, हल्का सा मॉइस्चर मिट्टी में बना के रखना है। फिर ये भी कटिंग से इजीली तैयार हो जाता है। तो देखिए ये प्लांट है कैलांचू का, कैलनकोई का, और इसमें भी गर्मी के दिनों में भी ये बना रहता है और सर्दी में इसमें फूल आते हैं। और ये काफ़ी रफ टफ और हार्डी प्लांट है, सिंगल लीफ से भी ग्रो हो जाता है, कटिंग से भी ग्रो हो जाता है, क्योंकि जो इसकी ब्रांच होगी उसमें ऑलरेडी ही रूट्स बाहर की गमले के बाहर वाली साइड लटकी हुई रहती हैं। ये देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको, देखिए ब्रांच की जो कितनी बड़ी बड़ी रूट्स हैं वो बाहर की और लटकी हुई रहती हैं। तो यहाँ रूट्स आपको दिखें, थोड़े से नीचे वाले हिस्से से आप तोड़िए और इसको लगा दीजिए। अगर आपको सिंगल लीफ से प्लांट थोड़ा सा जो है उसमें टाइम लगता है तैयार होने में, वैसे एक सिंगल लीफ से भी आप इसको 10 प्लांट में बदल सकते हैं एक सिंगल लीफ को। अगर आपको जल्दी बड़ा प्लांट चाहिए तो इस तरीके से एक ब्रांच इसकी तोड़िए जिसके साथ ऑलरेडी ही रूट्स होती हैं, तो उसको आप मिट्टी में लगा दीजिए, तो आपका जो प्लांट है वो जल्दी तैयार हो जाता है। तो देखिए ये मदर ऑफ 1000 है, ये भी सक्लेंट टाइप का ही प्लांट होता है और इसके पत्ते के ऊपर इसके कम से कम भी एक पत्ते में आपको 10-12 जो है इसके छोटे छोटे बेबी प्लांट्स रहते हैं। तो जैसे ही वो बेबी प्लांट्स नीचे गिरता है मिट्टी पर, चाहे फर्श पर भी गिरे, वहीं वो ग्रोथ करना शुरू कर देता है। तो जैसे ही मिट्टी के टच में आता है तो वो एकदम ही उसमें रूट्स बन जाती हैं। तो इसको भी बेबी प्लांट से ग्रो करना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि इसके ज़मीन में टच में आते ही इसमें रूट बनना शुरू हो जाती हैं। तो ये देखिए ये है टर्टल वाइन। टर्टल वाइन भी बरसात के सीज़न में, इसमें भी देखिए बरसात का पानी जब इसको मिलता है तो कितनी बड़ी बड़ी इसकी जो रूट्स हैं इसके नोड एरिया से निकल आती हैं। तो इसकी कटिंग लगाना कौन सा मुश्किल है। देखिए जैसे ही इसको आपने एक डंडी जहाँ से आपको काफ़ी बड़ी बड़ी रूट्स दिखें तो उसको तोड़िए, मिट्टी में लगा दीजिए, तो आपका जो प्लांट है तैयार हो जाता है। तो ये देखिए ये अगर इसकी जो ब्रांचेज हैं ऐसे फर्श पर भी रखी रहेंगी तो उसी को फर्श को पकड़ के ये चलने लग जाती हैं। तो मिट्टी के टच में जैसे ही आएगी तो ये और अच्छे से ग्रो होंगी। तो टर्टल वाइन अगर आपके पास नहीं है तो इस तरीके से कहीं से भी आप इसकी 1-2 डंडी तोड़ के ले आइए, तो लगा दीजिए, तो फिर आपका हमेशा के लिए आपका जो प्लांट है वो बन जाएगा। ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी इसकी रूट्स हैं। तो बहुत ही आसान होता है इन प्लांट की कटिंग लगाना, परमानेंट प्लांट होते हैं ये। तो ये देखिए मैं दिखा रही हूँ जहाँ ये मैंने प्लांट रखा था अपना बॉटल वाला, तो वहाँ इसकी मिट्टी जो फर्श के टच में इसकी जो एक ब्रांच आ गई है और उसमें देखिए फर्श पर ही जो उसको फर्श को पकड़ के ये चल रही है। तो मिट्टी के टच में आएगी तो फिर और अच्छे से इसकी ग्रोथ है वो होगी। तो इतने इजी ग्रोइंग ये प्लांट होते हैं, क्योंकि इनकी कटिंग भी लगाना आसान होता है, क्योंकि ऑलरेडी ही इनमें रूट्स होती हैं। तो देखिए बाबलिन जू है, तो बाबलिन जू भी टर्टल वाइन की तरह ही एक प्लांट होता है। तो इसकी भी बरसात के सीज़न में इसकी भी काफ़ी लंबी लंबी जो छोटी छोटी रूट्स हैं वो निकल आती हैं। ये देखिए जो आपको पतली पतली वाइट कलर की दिख रही हैं ये सभी इसकी रूट्स हैं। तो एक आप इसकी ब्रांच को तोड़िए जिसके साथ आपको छोटी छोटी पतली पतली रूट्स दिखें, तो मिट्टी में लगा दीजिए। तो इसका जो प्लांट है बिना किसी ज़्यादा केयर के ही जो तैयार हो जाता है बरसात के सीज़न में। देखिए मेरे आप जितने भी प्लांट देख रहे हैं मैंने ऐसे ही इसकी जो ब्रांचेज़ हैं वो रख दी थी, तो बहुत ही इजीली ये प्लांट जो है तैयार हो जाते हैं कटिंग से और सालों साल हमारे गार्डन में रहते हैं। सर्दी में थोड़ा सा ये डोरमेंसी में रहते हैं जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, नहीं तो ये पूरा साल हमारे गार्डन में बने रहते हैं हरे भरे। तो देखिए ये कलरफुल लीव्स वाला प्लांट है वंडरिंग जू। तो वंडरिंग जू जो प्लांट होता है कईयों से कटिंग से नहीं लग पाता है, तो जिनसे ये प्लांट कटिंग से नहीं लग पाता है तो आप बरसात के सीज़न में इसकी कटिंग लगाइए, क्योंकि बरसात के सीज़न में इसकी जो है एक्स्ट्रा रूट निकल के आती हैं। तो जहाँ से इसकी जो रूट्स हैं उसके थोड़ा सा नीचे से इसको तोड़ के तो आप इसको लगा दीजिए। ये देखिए जिसके साथ ऑलरेडी ही रूट्स होंगी तो वो प्लांट डेफिनेटली ग्रो होगा। तो जिनसे कटिंग इसकी और सीज़न में नहीं लगती है तो आप बरसात के सीज़न में इसकी कटिंग लगाइए, आपकी कटिंग कभी भी फेल नहीं होगी, क्योंकि इसके साथ ऑलरेडी ही रूट्स होती हैं। बिना रूट के भी कटिंग लगाएंगे तो ये चल जाता है। मेरा ये प्लांट जो आप देख रहे हैं ये मैंने मार्च में कटिंग से ग्रो किया था और देखिए अभी कितना घना बुशी प्लांट जो हो गया है। तो इसको भी आप इस समय ग्रो कर सकते हैं, ऑलरेडी ही इसके साथ रूट्स होती हैं। तो देखिए ये प्लांट है रियो का। रियो का भी जो प्लांट होता है 2-3 टाइप में आता है और सभी टाइप में देखिए बरसात के सीज़न में आपको इस तरीके से जो रूट्स हैं वो दिखेंगी। तो इसको भी अगर आपसे ये प्लांट बिना रूट के नहीं लगता है तो इस समय बरसात के सीज़न में आप इसको लगाइए, क्योंकि इसकी जो रूट हैं वो बाहर की साइड हवा में लटकी हुई रहती हैं। तो इनको भी आप इस समय रूट के साथ में लगा के अपना प्लांट जो है तैयार कर सकते हैं।
और एक प्लांट जब आप इसका लगाते हैं तो 2 महीने के बाद में आपको इसके 2-4 प्लांट और मिल जाते हैं, इतना ये प्लांट मल्टीप्लाई होता है। तो सिंगोनियम को भी आप इसी तरीके से लगा सकते हैं क्योंकि इसमें भी ऑलरेडी ही रूट्स होती हैं। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ प्लांट जिनको आप लगा सकते हैं। अगर आपको कटिंग लगाना नहीं आता है तो इनके साथ ऑलरेडी ही रूट होती हैं, इनकी कटिंग लगाना आसान होता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।